इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के शिवाजी नगर में, जहां कल रात एक अफसोसनाक वाकया हुआ। नाज़रीन, मेरे पीछे आप वही दीवार देख रहे हैं जहां कल बोरिंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी विंग के करीब कंपाउंड वॉल मुनहदिम हो गई थी। कल तेज बारिश और तेज हवा के सबब ये सानहा हुआ, जिसके नतीजे में कम अज कम 7 अफराद हिलाक और 7 जख्मी हो गए, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाशों को इनके रिलेटिव्स, इनके ख़ानदानों के हवाले किया गया है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि मरने वालों में 3 बेंगलुरु के, 2 केरला के, एक आसाम से और एक बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और साथ ही मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है और साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये मुआवजा और जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें चले कि कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये मुआवजा और जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें मुफ्त इलाज फराहम करने का ऐलान किया गया है। साथ ही आप ये भी जानते चले कि बेंगलुरु में मुसलसल 3 दिन तक लगातार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और बेंगलुरु में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो नाजरीन, साला डिजिटल के सभी नाजरीन से ये गुजारिश है कि मुहात रहें, महफूज रहें और जो पुरानी इमारत है उसके करीब भी ना जाएं। तो चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं यहाँ के आईनी शाहिदीन से और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसीलात। देखिए, मैं कल इधर से जाने वाला था, जैसा बारिश हुआ मैं रुक गया। 5:30 बजे ये दीवार कोलैप्स हुई, 7 आदमियों की मौत हुई इसमें। 3 बेंगलुरु के, एक यूपी, एक आसाम और 2 केरला के। इतना एक अंदर गए, कैजुअलिटी में गए, एडमिट करे, जो भी था प्रॉब्लम वो सब सॉल्व कर, अभी मार्चरी में था, उन्होंने जो भी थे उनके ले गए। मगर बोलने का एक मकसद क्या है बोले तो, ये जो अनसाइंटिफिकली करे, ये कैसा गिरेगा तो ये ब्रिटिश के ज़माने की दीवार है। नई बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुई उसकी मट्टी ले लगा कोई कंपाउंड को लगी है। कंपाउंड को लगने में ये जो वजन रहता है, क्या होता है, बारिश है क्या भी है तो इसके वजन से दीवार को दागो दबाती है। ये टेक्निकली है, क्या भी बड़ा साइंटिफिकली क्या भी बात नहीं है। ये दबाने से ये दीवार गिर गई। ये तब इनको मालूम रहना था जो कंस्ट्रक्शन करे, जो कंस्ट्रक्शन में ये जो लक्को थी तो एकदम केक के सका निकले हो, वहाँ एक पिलर बनाना था, रिटेनिंग कंक्रीट की वॉल बनाना था। वो वॉल बनाकर जो सॉलिड रहती है उसके बाद में जाकर उन्होंने फिलिंग वहाँ नहीं करना था। तो आपका कहने का मतलब है कि जब दीवार तामीर करनी थी तभी एहतियात नहीं बरती गई, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल तामीर ही नहीं करे ना, पुराने इसमें चला दिए ना। पुरानी दीवार में पूरा काम कर लिया और आजू बाजू में वेंडर थे, स्ट्रीट वेंडर से रोजाना रोज कमा कर खाने वाले, रोज आकर उन्होंने उसमें जिंदगी करने वाले ऐसे आदमी आकर उसमें बली हो गए। तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत बिल्कुल लापरवाह है। ये एक हुकूमत नहीं है, यहाँ की कर्नाटका की हुकूमत बिल्कुल लापरवाह है। मैं यहाँ के MLA रिजवान अरशद को भी बोलना चाहता हूँ, मैं उनकी लापरवाही है। एक दूसरा अर्बन डेवलपमेंट DK शिव कुमार डिप्टी CM, उनकी भी एक लापरवाही है, उनकी भी लापरवाही। ये इतना एक नेग्लिजेंस को है, ये नेग्लिजेंस को दे हैव इग्नोर्ड, उन्होंने देखे नहीं वो चीज़ क्या करना है। ये मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों से ये कहीं को नहीं देखते कहते। कमीशन का एक बेसिस चल रहा है, बहुत स्ट्रांग कमीशन बेसिस चल रहा है। 40% 50% ऐसा दे डालेंगे तो मैं कंट्रैक्टर की, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की मर्जी से उन्होंने जो चाहे उन्होंने कर ले, कोई जान देगा बोल का ये एक वर्चस्व हो रहा है। तो ये रोकना है। आज हमें सवाल करें हुकूमत को, हमारे जितने भी जाना ही वो बचता है। मुझे एक हदीस भी मुझे याद आती है, जब उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु था, उनकी हुकूमत में एक छेली लकड़ी को अटक कर मार लग जाता, पैर को उसके मार लग जाता। वो बददुआ को उन्होंने बोलते हैं आज मुझे क़यामत में वो छेली पकड़ेंगे नहीं क्या, मेरी हुकूमत थी, मैं हुकूमत कैसा चलाया।
किसका दर्द मैं देखा, किसका दर्द मैं पूरा करया, क्या इसके हिसाब से मैं क्या हुकूमत करया। ये जो उन्होंने करना था, ये आज की ये कांग्रेस हुकूमत नाकाम है, बेजवाबदारी है। एक जवाबदारी से काम नहीं लेते हैं। ये हमारे दिल के दर्द से हमें बात कर रही है। जी, तो इस हादसे का जिम्मेदार आप हुकूमत को ठहराते हैं? हुकूमत यहाँ का एमएलए और कंसर्न पर्सन, कंट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इन्हों सब लापरवाही से काम कर कोई। तो आप क्या डिमांड है, मतलब आपका क्या मुतालिबा है हुकूमत से? जो विक्टिम्स हैं उनको 1 करोड़ कंपनसेशन देना और उनको गवर्नमेंट नौकरी, उनके जो घरा में है गवर्नमेंट नौकरी भी उनको हासिल करना। हमें बहुत बार आइतवार को हमें चर्च का आने वाले ना, हम इधर से उधर बैठे थे, सभी पुराने कपड़े चप्पल वाले उन्हों से बैठते थे। बहुत मुसलमान अच्छे रहते थे वहाँ। मैं हिंदू जनक नहीं देखी, लेकिन इधर से उधर खाली मुसलमान बैठते थे। बर्फ पड़ा, उन्होंने गिरी, दीवार गिरी, हमारा व्यापारी हमारा पर गिर गया। हमें क्या भी कर नहीं सकते, क्या बोला, हमें क्या भी नहीं। बर्फ पड़ा, बारिश पड़ा, वो एक मुस्लिम लेडीज खड़ी थी छत लेने के लिए, आगे खड़ा क्या गिर गया। जब मैं शाम में बारिश पड़ा की, वो टेम्पो लगभग कम से इधर से 40 से 50 में खड़े थे, पब्लिक खड़ी थी, उसमें दुकाना वाले भी थे बारिश में। क्या वो टेम्पो क्या बारिश टेम्पो इससे पहले भी 1 साल पहले कंप्लेंट गई थी। अच्छा, इधर सोशल वर्कर भी कंप्लेंट करते, एक एनजीओ वाले भी कंप्लेंट करे थे, कौन भी एक्शन नहीं लिए। अब ये जो हॉस्पिटल बने, इसकी वाल इनको बने, अब ये टुकड़े में जो वाल का कंडीशन है, ये कंडीशन को लेकर पहले भी अप्लाई करे थे और कंप्लेंट भी करे थे। कंप्लेंट करने में क्या हुआ, वहाँ से क्या भी एक्शन नहीं हुआ। अब जस्ट 1 ईयर गए साल में भी जो बारिश गया था, उस टाइम पे भी कंप्लेंट की, तो वो टाइम पर वाल जरा क्रॉस हो लगी थी, कौन भी सुने नहीं बात। उस पर से जरा मट्टी अलग पूरा ढकल लगी, वाल उसमें गिरी। अब अन्यालय में इसमें 7 जन चले गए अन्यालय। अब एमएलए क्या कर रही, हमें जो मरको ही आदमियों को 5 लाख रुपए कंपनसेशन करते हुए दे रही। 5 लाख रुपए इंसान की वैल्यू होती है क्या? वो इंसान फिर वापस आता क्या? नहीं बोलो तुम्हें चाहिए 5 साल जो 5 लाख रुपए मिल रही की, वो 5 लाख रुपए वो इंसान वापस आता क्या? अब हमें बोलती, हमें अब कांग्रेस वाले पूछे तो बोलती नहीं, बीजेपी वाले के इसमें बन को गए बोलती। अब बीजेपी वाले के राज में आता नहीं, कांग्रेस वाले बन को गए बोलती। सिर्फ इंसान की वैल्यू 5 लाख रुपए रखी, क्या भी इंसान की वैल्यू नहीं है। इनको पूछे तो उनको पूछे तो इनको बोलती है। आखिर कब तक ये फैसला चलता? जब कंप्लेंट जाको भी एक्शन नहीं ले रही तो क्या करना है गवर्नमेंट को? यहाँ कर एक नहीं, कई ऐसी एरिया सी जहाँ पुराने पूरे वॉल सी बहुत जगह कंप्लेंट जाको मगर कौन भी एक्शन नहीं ले रहा। पूछे तो कभी कोई ऑफिसर नहीं मिलता, या तो कोई मिनिस्टर नहीं मिलता, या तो कोई एमएलए नहीं मिलता। एमएलए तो टाइम ही नहीं मिलता देने के उससे बात करने से। कोई एक में आदमी लेता है, ये प्रॉब्लम है, जाको एमएलए को मिलेगा तो एमएलए के पास टाइम ही नहीं होता पब्लिक को मिलने का उससे। जब वोट होना को तो पूरे आती सबका वोट होना को, एक आदमी को आज पानी का क्या वखा है। आज अन्य 7 जानन चले गए यहाँ, उसमें मासूम से 3-4 बच्ची भी थी, जख्मी होगी। वो बच्चे का क्या कसूर मैडम? जब इन्हों करप्शन कर रही है पूरे मिल को, वो बच्चे का क्या कसूर हो? जब कंप्लेंट जाको भी एक्शन नहीं ले रही हो तो फिर किसकी फॉल्ट है? क्या सामने को न्यूज चैनल के सामने आपको 5 लाख रुपए कंपनसेशन देती है हमारी सरकार, तो 5 लाख रुपए वो इंसान वापस आता नहीं, उनका घर का मेंबर वापस आता नहीं। जरूरी तो इनको शर्म है क्या? जब इन्हों कंप्लेंट लगा एक्शन नहीं लेता, इनको फायदा क्या? इन्हों